नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशिफल 2023। ये पूरा साल आपके लाइफ में पूरी तरह से बदलाव लाने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर जो चल रही थी साढ़े साती वो समाप्त हो जाएगा। तो साढ़े साती से मुक्त होकर इस 2023 में कितने पंख लगेंगे आपको, आज हम आपको यही बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो इस वर्ष करेंगे आप ढेर सारी यात्राएं, और यात्रा आपके लिए सफलता देने वाला रहेगा। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में यानी स्वराशि में रहेंगे, और 22 अप्रैल को वो मेष राशि में, मित्र राशि में जाएंगे यानी पंचम भाव में। और आपके नवम भाव को देखेंगे, एकादश भाव और लग्न को भी देखेंगे। तो देवगुरु की कितनी कृपा बरसेगी ये भी हम जानेंगे। और कर्म फलदाता जो शनि महाराज हैं, आपके लिए दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं। और इस 2023 की शुरुआत में यानी 17 जनवरी 2023 को आपके तीसरे भाव में अपनी ही राशि कुंभ में जाएंगे, और यहाँ से पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव पर अपना विशेष प्रभाव डालेंगे। तो जो शनिदेव हैं उनकी दृष्टि में विष होता है, ये तो आपको पता है, और जहाँ बैठते हैं उस भाव को रोशन करते हैं। तो ऐसे में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव, क्योंकि राहु और केतु मेष और तुला में वर्तमान समय में है, और 30 अक्टूबर को राहु केतु का गोचर भी मीन और कन्या राशि में होगा, यानी चौथा और दसम भाव मुख्य रूप से प्रभावित करेंगे आपकी कुंडली का। तो मुख्य तौर पर 2023 में आपके नवम भाव और पंचम भाव बहुत सक्रिय रहेंगे, और इससे ही संबंधित आपको पूरे साल फल मिलते रहेंगे। समय समय पर अन्य ग्रहों का गोचर भी आपके जीवन को प्रभावित करते रहेगा, कभी बहुत अच्छा तो कभी एवरेज। तो शुरुआत में देखिए, अनेक तरह की वर्ष की शुरुआत में शुभ सूचनाएं मिलती भी दिखेगी, और जीवन में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खास प्राप्त होने वाला है। खासकर अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई के मामलों में आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी बुद्धि और आपकी सोचने की शक्ति पर भी इन ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ेगा और बदलाव आएंगे। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप शुरुआत में ही कोई कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, कोई एग्जाम देते हैं, तो यकीन उसको आप क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो इस समय आपके लव मैरिज करने के भी योग हैं, और वैवाहिक जीवन में संतान को लेकर थोड़ा सा बदलाव है। हालांकि देखिए, अधिकांश रूप से आप यात्राओं में व्यस्त रहेंगे, यात्राओं को करेंगे, और साथ ही इस समय लंबी दूरी की यात्रा या विदेश जाने के योग है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो संतान प्राप्ति के लिए भी विशेष योग बने हुए हैं। हालांकि जनवरी का जो महीना है, छोटे मोटे दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव है, लेकिन आपकी सोचने समझने की शक्ति आपको तमाम उतार चढ़ाव से बाहर निकाल ही लेगा। वैसे तो राहु आपके पंचम भाव में आपकी बुद्धि को तेज करेगा। हालांकि थोड़ा सा भ्रम की भी स्थिति है, तो सही और गलत को गलत मानने से परहेज करें, सही को गलत मानने से, और सही गलत में फैसला सोच समझ कर ही लें तो उत्तम है। हालांकि आपकी इनकम बढ़ती भी दिखेगी। फरवरी के महीने में आपका साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, और अगर आप जॉब करते हैं तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के योग हैं। आप मजबूती के साथ यहाँ पर आप रहेंगे और खूब मेहनत करेंगे। आपके सहकर्मी का भी सपोर्ट आपको मिलता हुआ इस समय दिखेगा। मार्च के महीने में दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव रहेंगे, और अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल को आपके पंचम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो राहु वहाँ पहले से मौजूद है, और सूर्य भी। तो ऐसे में क्या होगा, सूर्य, राहु और बृहस्पति तीनों के पंचम भाव में रहने से ग्रहण दोष की स्थिति भी बनेगी, और पितृदोष का प्रभाव भी दिखेगा। यदि आपकी कुंडली में भी पितृदोष है तो इस समय अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, तो इससे बचने का आपको उपाय करना चाहिए। वैसे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीना खासकर राहु और बृहस्पति का गुरु चांडाल दोष का प्रभाव भी आपके जीवन में दिख रहा है, जिससे हो सकता है आप कुछ गलत निर्णय लें जो आपके जीवन में परेशानियां दे दे। वैसे प्रेम संबंधों में समस्या है, क्योंकि सब कुछ बेहतर होते हुए भी आप एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, जिसके कारण रिश्तों में थोड़े से तनाव है। संतान की संगति पर भी आपको ध्यान बनाए रखना चाहिए, और संतान के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। खासकर पेट की समस्या आपकी यहाँ पर दिख रही है, तो अप्रैल के महीने में
आपको अप्रैल, मई, जून ध्यान रखना है, ये 3 महीना आपको खासकर। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या होगा ये हम जानेंगे विस्तार से। उसके पहले जानते हैं प्रेम जीवन में क्या बदलाव होने वाला है 2023 में। तो 17 जनवरी को शनिदेव तीसरे भाव से पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे, तो रिश्तों में छोटे मोटे तनाव हैं। और 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देखिए पंचम भाव में, और उसके पहले ही सूर्य महाराज जी भी आ जाएंगे 16 अप्रैल को। तो सूर्य, बृहस्पति और राहु पंचम भाव में होने से कहीं आपका प्रेम जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण समस्या ना पड़ जाए, और ये तनाव करीब करीब 4 महीने चलेंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, रिश्तों को बनाए रखें, क्योंकि अक्टूबर के बाद देवगुरु की कृपा से आपके रिश्ते फिर से बेहतर हो जाएंगे। करियर की बात करें, थोड़ी सावधानी तो रखनी होगी, क्योंकि शनिदेव तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तो करियर में ही आप हैं, लेकिन जोखिम उठाने का प्रयास करेंगे। नौकरी वगैरह में बदलाव का भी प्रयास हो रहा है। पंचम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, और नौकरी में बदलाव और सफलता के लिए बेहतर वक्त है। हालांकि अप्रैल में बृहस्पति, राहु और सूर्य मानहानि की स्थिति करवाएगा, इसलिए इस समय में आपको बहुत सावधान रहना होगा। और इस समय हालांकि नौकरी करते हैं तो अक्टूबर से दिसंबर तक का वक्त, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके नौकरी में बड़ी सफलता प्राप्त होने की संभावना है। आपकी तनख्वाह बढ़ती हुई भी दिखेगी। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई पर फोकस बनाए रखना है, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठकर थोड़ा सा बुद्धि को भ्रमित कर सकता है, या फिर गलत लोगों की संगति के कारण पढ़ाई में बाधा आ सकती है। तो आप बुद्धिमान हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दें और पढ़ाई लिखाई पर फोकस बनाए रखें। अब देखिए शनि का भी पंचम भाव पर दृष्टि है, तो थोड़ा सा परिश्रम तो आपको करना होगा, और एकाग्रता बनाए रखिए, भटकाव से बचिए, बेवजह का चीज़ों में समय बर्बाद मत कीजिए। जैसे ही सूर्य यहाँ से निकलेंगे तो बृहस्पति राहु का गुरु चांडाल दोष बनेगा, तो बुद्धि भ्रमित हो रही है। तो ऐसे में गायत्री मंत्र आप रोज पढ़ें, भगवान सूर्य को प्रणाम करके तमाम दोष खत्म हो जाएगा। और उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त और सितंबर का महीना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। धन की बात करते हैं, तो ज़्यादा आपको इस वर्ष परेशान नहीं होना है, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से धन आता रहेगा, और धन के मामलों में, बैंक बैलेंस के मामलों में बढ़त है, यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अप्रैल, अगस्त, सितंबर और दिसंबर का महीना थोड़ा सा धन के मामलों में सावधानी रखें। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना या किसी को उधार देना, ये सभी चीज़ों से आपको बचना होगा। पारिवारिक जीवन में देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में है, तो सुख शांति है। दूसरे भाव में शुक्र और शनि हैं। शुरुआत में पारिवारिक जीवन में कोई गुड न्यूज़ मिलेगा, किसी पारिवारिक समारोह में आप जा सकते हैं। पंचम में राहु के कारण चतुर्थ भाव पाप कर्तरी दोष से युक्त होगा, तो ऐसे में सुख में थोड़ी कमी है। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, और खासकर पिता से संबंधों में उतार चढ़ाव ना आए, इसका भी आपको ख्याल बनाए रखना चाहिए। संतान की बात करें तो शनिदेव, बृहस्पति और राहु के प्रभाव से पंचम भाव पर ग्रहों का प्रभाव अधिक है, तो संतान के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान बनाए रखिएगा। उनके संगति पर भी ध्यान दें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और बच्चों से कहें कि रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़ें, या बहुत छोटे हैं तो आप पढ़ के सुनाएं। वैसे संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं 2023 में। विवाह की बात करते हैं, शुरुआत में सप्तम भाव पर सूर्य बुध का प्रभाव है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम है, समर्पण है, और यहाँ पर देखिए एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा, सामंजस्य बढ़ेगा, तमाम जिम्मेदारियों को उठाएंगे। वर्ष के अंतिम समय में संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना बनेगी। जो व्यापारी भाई हैं उनके लिए उम्मीद से कहीं ज़्यादा सफलता प्राप्ति के योग हैं। व्यापार में उन्नति होगी। वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छा है, और आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से नए लोगों से संपर्क भी आपके बढ़ेंगे, जो आपको बढ़त दिलाएगा, फ़ायदा दिलाएगा। विदेशी कारोबार में भी बढ़ोतरी दिख रही है। इस वर्ष आपको संपत्ति, प्रॉपर्टी, वाहन या अपना मकान या पुरखों का मकान जैसी चीज़ें मिलने के भी योग बने हुए हैं। खासकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने आपके संपत्ति में बढ़ोतरी करने वाला है। अपना वाहन खरीदने के भी योग है, लेकिन आपको दुर्घटना जैसी चीज़ों में फंसने से बचना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए खासकर वाहन का जो आप खरीद कर रहे हैं, तो सितंबर के अंत तक थोड़ा सा चुनौती है। ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इस समय में खुद से वाहन ना चलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे धन लाभ के मामलों में आपके पक्ष में है चीज़ें, तो धन भी आएगा। और स्वास्थ्य की बात करें तो सूर्य राहु का पंचम भाव में होने से थोड़ा सा पेट की समस्या है, थोड़ा ध्यान रखना है। पाचन तंत्र वगैरह का ख्याल रखें, खान पान का ध्यान रखें।
देवगुरु बृहस्पति की नियमित आराधना करें, या फिर ओम ब्रीं बृहस्पति नमः का 5 बार रोज सुबह आप पाठ ही कर ले तो अच्छा है। संभव हो तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ रोज सुबह एक बार करें या फिर सुन लें। गाय को हरा चारा आप खिला सकते हैं, आपके लिए उत्तम रहेगा। माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाए तो भी अच्छा रहेगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।